गुद्दी को थोड़ा इधर लगाइयो, नहीं तो बाद में मत बोलना कि लाला ने कुछ नहीं बताया था। भाई ऐसा है, बॉलीवुड की रंगारंग दुनिया में कोई अगर ब्रह्मचर्य की बात करे तो बड़ा अजीब लगता है। फिर भी अगर कोई एक्टर ब्रह्मचर्य की तारीफ करता है और उसे हम सुनते हैं तो हमारा क्या जाता है। मतलब अपने को कुछ सीखने को तो मिलेगा ना, टाइम तो यूटिलाइज होगा ना। तो आज सुनते हैं बॉलीवुड की फेमस हीरोइन एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी जिंदगी और ब्रह्मचर्य के ऊपर क्या कहती है। इनको सुनने के बाद वीडियो के लास्ट में हम आपको देने वाले हैं दिमाग के दही को सही करने वाला ब्रेन रिवेयर म्यूजिक, वो भी फ्री में। तो चलो सुने कान खोलकर। बुरे वक्त को कभी बुरा मत समझना। बुरा वक्त एक्चुअली में ओनली अच्छा वक्त होता है। अब आप बोलेंगे मैं तो फिलॉसफी चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि मैं एक मामूली सी, बहुत सारे कलाकार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, पर आप वो लोग खुश ये नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस से कि मैं खुश हूँ, जो मैं हूँ वो बन के वो आज इस मुकाम पे खुश हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ। एंड ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, किसी भी अवार्ड से, किसी भी पैसे से, किसी भी मुकाम से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं ऐसा कैसे बनी दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगा था जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। एनीवे, सो उसके बाद हुआ यूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे शख्स आए, मेरे मित्र, जो उस टाइम एक स्ट्रगलिंग फाइट मास्टर थे। तो उन्होंने मुझे योगा मित्रता हुई तो उन्होंने मुझे योगा कराना शुरू किया। एक दिन उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद की तो मैं रोना ही ना रुके। तो कहते यार बड़ी अजीब लड़की, आंखें ही नहीं बंद कर सकती, तो मेडिटेशन कैसे करेगी। तो उन्होंने मौका मिलते ही मुझे एक बुक दे दी, राजा योगा। तो उस बुक में प्रोसेसेस हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे, और मैंने विवेकानंद जी को अपना गुरु मान लिया। और उन्हीं के गाइडेंस में मैंने अपने आप को बहुत संवारा, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि यार ये हैं एक्शंस मेरे। मैंने कभी किसी को अपनी स्थिति के लिए कभी किसी को नहीं सोचा कि यार ये इनकी करतूत है। तो आई थिंक दैट इज व्हाई आई कुड वर्क ऑन माई सेल्फ। और अगर वो मुकाम मेरी जिंदगी में नहीं आता तो शायद मैं भीड़ में घूम जाती, शायद मैं इतने आगे नहीं आ पाती। जो मैंने अपनी विल पावर को डेवलप किया है, अपने इंटेलेक्ट को शार्प किया है, जो मैंने अपने टैलेंट को संवारा है, जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारा, अपनी इमोशनल हेल्थ को रखा हुआ है, जिस तरह से मैंने अपनी फैमिली हेल्थ को रखा हुआ, अपने इन्वायरमेंट को रखा हुआ, ये तो मैं कर ही नहीं पाती। तो नामुमकिन ही नहीं था मेरे लिए अगर मुझे स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं मिली होती, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिला होता। तो इस मुकाम की बड़ी अहमियत है। और जो प्रोसेस मैंने किया था, ब्रह्मचर्य का मैंने सहारा लिया था 2-2.5 साल। उस टाइम पे मैंने एक फिल्म की थी फैशन, और मेरी एक बहुत अच्छी मित्र थी अश्विनी देशमुख, आजकल उनसे बात नहीं होती है, पर वो उस टाइम मुंबई मिरर की जर्नलिस्ट थी। तो उन्होंने देखा यार तुम क्या करती हो, सिर्फ सफ़ेद वस्त्र पहनती हो और उबला हुआ खाना खाती हो। तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने एक बड़ी भलती सी स्टेटमेंट लिख दी कि कंगना टर्न सेलिब्रेट। तो ब्रह्मचर्य इज़ नॉट अबाउट सेलिब्रेसी और नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रेसी। ब्रह्मचर्य के बहुत अच्छे प्रोसेसेस होते हैं, और उससे जो है आपकी एनर्जी को अगर आपको बिल्कुल अपने हाथों में लेना हो, अगर आपको अपनी लाइफ की जो गाड़ी की ब्रेक है या क्लच है, सब अपने हाथ में, व्हील अपने हाथ में लेना है, यू नीड टू डू प्रोसेसेस लाइक दैट। एंड स्पेशली अगर आपके पास ऐसी वॉलेटाइल एनर्जी हो। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस वक्त का फायदा उठाइए, बुरा वक्त ही ओनली अच्छा वक्त। तो सुन लिए ना रंगारंग दुनिया से ब्रह्मचर्य की बात, आज नहीं तो कल सबको मानना ही पड़ेगा, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। अब जानते हैं जवान लड़के लड़कियों के मन की बात, जिनके दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है और दिल में रबड़ी बनती रहती है। वे लोग कहते हैं सर जी वो सब ब्रह्मचर्य की बात तो ठीक है, लेकिन चक्कर क्या है, जब कोई खूबसूरत लड़की दिखती है तो दिल और दिमाग में गुदगुदी होती है। जवान लड़कों के मन में ऐसा ही कुछ चल रहा है। चलो भाइयों, अब बात करते हैं कुछ इलाज की। हमारे ब्रेन में इमोशन को कंट्रोल करने वाले
हॉर्मोन्स जिसे ब्रेन केमिकल्स भी कहते हैं उनका बैलेंस होना जरूरी है, तब जाकर आपको राहत मिलेगी। ऐसे तो ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल से जवानी की रसमलाई मतलब सेमिनल फ्लूइड को शरीर में ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दूसरा तरीका है म्यूजिकल थेरेपी या म्यूजिकल हीलिंग, जिससे ब्रेन केमिकल्स बैलेंस होकर आपके भटके हुए इमोशन को सही ठिकाने ला सकती है। दोस्तों, ये खास म्यूजिक कुछ लंबा है, लेकिन अब सिर्फ 7 मिनट के लिए सुनाते हैं। ये कोई मजा देने वाला म्यूजिक नहीं है, जवानी की सजा कम करने वाला म्यूजिक है, एक इलाज है। इसे ब्रेन रिवायर की तरह सुन सकते हैं। ईमानदारी से सुनने के बाद ही डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। ठीक से सुना ना, ईमानदारी से सुनने के बाद ही डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। ये गंदे दिमाग का इलाज है, इस इलाज से बीच में ही मत भागना। मंथन हब ने अपना काम कर दिया है। 5 मिनट में दिमाग का दही कैसे सही हो रहा है उसे ध्यान से पक्का ऑब्जर्व करना और अपनी उछलती हुई फीलिंग्स बाद में बताना।